पाठशाला गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली मैगजीन मार्च 2024 की गाइस, जिसमें हम ऑलरेडी पॉलिटी एंड गवर्नेंस कर चुके हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे इकोनॉमी सेक्शन। गाइस थोड़ा वीडियोस क्योंकि डिले हो जा रही हैं, आई एम सो सॉरी फॉर द सेम। डेली बेसिस पर लेकिन आपको मैं कोशिश कर रही हूँ कि दो दो टॉपिक्स दे दूँ, नहीं कई बार टाइम मिल पाता है, थोड़ा सा सो सॉरी फॉर इट। बट आपको डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस वीडियोज़ मिल रही हैं। जितना पार्ट भी कराया जा रहा है उसको आप कंसोलिडेट करते रहिए। और जितने भी बच्चे नए हैं उनके लिए मेरा यही रिक्वेस्ट है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। पूरे 2 साल की वीडियोस प्लेलिस्ट मंथली वाइज आपको डाली गई हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आज का गाइज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, फिफ्थ टॉपिक ऑफ इकोनॉमी, दैट इज रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में। सबसे बड़ी बात है ये न्यूज़ में क्यों रहा। देखो, आरबीआई ने ना रिपोर्ट रिलीज करी है, उसका नाम है एनुअल रिपोर्ट ऑफ ओम्बड्समैन स्कीम 2022-23। ओम्बड्समैन स्कीम है 2022-23 की एनुअल रिपोर्ट निकाली गई है। किसने निकाली है? आरबीआई निकालता है ये वाली रिपोर्ट। फर्स्ट स्टैंड अलोन रिपोर्ट है आरबीआई की, 2021 से ये स्टार्ट हुई है निकल। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें ना एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं 22 ऑफिसर्स की, आरबीआई ओम्बड्समैन की। उसको पूरा एलुसिडेट एक्सप्लेन करा जाता है। एक टर्म होता है एलुसिडेट्स। देखो, ये ना कई बारी ना तुम्हारे पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि एलुसिडेट्स क्या होता है। तो आपको यह टर्म ऐसे आ सकती है कि एलुसिडेट दिस पर्टिकुलर थिंग। तो याद रखना, क्वेश्चन को जिस हिसाब से पूछा जाता है एक्सप्लेन भी वैसे ही करना होता है। एलुसिडेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग क्लियर, यानी स्पष्ट करना, व्याख्या व्याख्या करना। समझ रहे हो? तो एक्सप्लेन को लिखते हुए कई बार वो ऐसे लिख देते हैं। फिर की फाइंडिंग्स में एनुअल रिपोर्ट ऑफ ओम्बड्समैन स्कीम में यहाँ पर बोला हुआ है उन्होंने कि अगर कोई ग्रीवेंस वगैरह ऐसा इंश्योरेंस कंपनी का निकल कर आता है तो यू कैन लॉज अ कंप्लेंट विद द इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। ऐसे ही प्राइमरी लेजिस्लेशन वगैरह आप कर सकते हो। अच्छा, की फाइंडिंग्स क्या है एनुअल रिपोर्ट ऑफ ओम्बड्समैन स्कीम 2022-23 की, वो ध्यान से सुनना। कह रहा, देखो कंप्लेंट ये आई है कि अराउंड 7 लाख कंप्लेंट्स थी। किसके पास? आरबीआई, ऑफिस ऑफ द आरबीआई ओम्बड्समैन के पास। एंड जो सीआरपीसी है, यानी कि सेंट्रलाइज रिसीट प्रोसेसिंग सेंटर जो है, उसकी इतनी कंप्लेंट इनको रिसीव हुई। और इन्होंने दिखाया है रिपोर्ट में कि लास्ट ईयर से 68.24% कंप्लेंट जो है वो राइज की है, इंक्रीज हुई है। मोड ऑफ कंप्लेंट डिजिटल मोड ही होता है। अराउंड 85.64% टोटल कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं। डिस्पोजल रेट जो है उसका वो आपका 98% के अराउंड है 33 डेज का। मेजॉरिटी जो है मेंटेनेबल कंप्लेंट्स की वो है 57.48% डिस्पोज की गई हैं। रिजॉल्व थ्रू म्यूचुअल सेटलमेंट कंसीलिएशंस के थ्रू कराया जाता है। इसको ध्यान रखना, यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ जो मेंटेनेबल कंप्लेंट है ना, उनको डिस्पोज कराने के लिए ऑफिस ऑफ आरबीआई ओम्बड्समैन क्या करता है, मीडिएट करा देता है या म्यूचुअल सेटलमेंट करा देता है या कंसीलिएट करा देता है। रेगुलेटेड एंटिटीज की बात करें तो कंप्लेंट अगेंस्ट बैंक्स फॉर्म द लार्जेस्ट पोर्शन। अकाउंटिंग यहाँ पर 83.78% जो कंप्लेंट रिसीव होती है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसे मेजर रीजंस क्या है जिनकी वजह से देखा जा रहा है कि कंप्लेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। यार, सबसे बड़ा रीज़न है अकरेंस ऑफ अनऑथराइज्ड फ्रॉडुलेंट डिजिटल ट्रांजैक्शंस। क्योंकि रोबस्ट फ्रॉड प्रिवेंशन मैकेनिज्म की दिक्कत थी, तो कंप्लेंट इसकी वजह से बढ़ रही थी। कस्टमर का सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को भाई आप अगर इधर उधर कर दोगे तो कंप्लेंट तो बनेगी। फिर ना क्या होता था, यहाँ पर बहुत सारी ट्रांजैक्शन जो फेल हो जाती थी उसका रिवर्सल बहुत डिले था, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था, नॉन अवेलेबिलिटी थी एडुकुएट और सेंट्रलाइज बैंक लेवल मैकेनिज्म की, और लिवाइंग करना चार्जेस ऑन नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस, इसका एक प्रॉब्लम, क्रॉस सेलिंग की दिक्कत। तो आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम जो 2021 की, उसने क्या बोला, इसका बैकग्राउंड समझने को बोला कि रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम को 2021 में लॉन्च करा गया। किस पार्ट का? अल्टरनेट ग्रीवेंस रिड्रेसल के फॉर्म में इसको बोला गया कि कस्टमर के ग्रीवेंसेस को ये सब ठीक करने के लिए ज़रूरत है, ताकि ये एक्सपीडिशियस और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में ये काम कर पाए। सेकेंड रीजन है इसका इंटीग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम्स। 3 इसमें एग्जिस्टिंग स्कीम चलती आ रही हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, ओम्बड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज 2018 और ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019। ये सारी की सारी इंटीग्रेट करने को बोली है। अब यहाँ पर फॉर्मेशन की बात आई तो स्कीम को फ्रेम किया गया बाय द आरबीआई, ताकि वो इसको पूरी तरह से रेगुलेट कर पाए। ऑब्जेक्टिव इनका अगर आप देखोगे तो इनका पता है ऑब्जेक्टिव क्या है, कि कॉस्ट फ्री कस्टमर की जो कंप्लेंट है पूरी अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो जाए।
तो स्कीम अडॉप्ट कैसे करी जा रही है? वन नेशन वन ओम्बड्समैन अप्रोच के तहत। अब स्कीम में कवरेज क्या है? स्कीम में कवर करे गए हैं रेगुलेटेड एंटिटीज को। सभी कमर्शियल बैंक, चाहे रीजनल रूरल बैंक हैं, शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जिसका कि डिपॉजिट साइज 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या जितनी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जितने भी पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, ये सारी की सारी इनको कवर करी गई हैं। अगर इनकी अपॉइंटमेंट की बात करें तो आरबीआई क्या करता है, एक या एक से ज़्यादा ओम्बड्समैन या डेप्यूटी ओम्बड्समैन को टेन्योर तक लेता है, 3 साल का एक्सीड नहीं करना चाहिए, इनको इतने दिनों के लिए अपॉइंट करता है। अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसको बोला जाता है 24 ऑफिस जो है आरबीआई के उसको पूरा हैंडल करेंगे, और सेंट्रल रिप्रेजेंट जिसे हम करते हैं सेंट्रलाइज रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर के तहत इसको रिजॉल्व कराया जाता है। अब ये कह रहा है आरबीआई ओम्बड्समैन की ज़रूरत क्या है? तो कह रहा है उसकी ज़रूरत इसलिए है कि सिंगल इट ऑपरेट्स एज अ सिंगल ओम्बड्समैन रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑप्टेड स्कीम। फिर ये ना सिंप्लीफाई कर देता है कंप्लेंट का ग्राउंड। फिर ये किसी भी भाषा में आप फिजिकली या ईमेल कंप्लेंट कर सकते हो, रेगुलेटेड एंटिटीज है। तो देखो वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि उत्कर्ष 2.0 है, यानी आरबीआई का जो मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क है उसको आइडेंटिफाई करा गया, उसको बोला गया है कि हम भी ये चाहते हैं कि कंज्यूमर की प्रोटेक्शन और उसका ग्रीवेंस रिड्रेसल जो है वो इम्प्रूव होता चला जाए। तो पहली चीज़ है रिव्यू, कंसोलिडेट एंड अपडेट। सबसे पहला उत्कर्ष 2.0 में बोला जा रहा है कि रिव्यू करा जाए, कंसोलिडेट करा जाए, अपडेट करा जाए, एक्सटेंड जो भी आरबीआई रेगुलेटरी गाइडलाइंस का है। फिर दूसरा रिव्यू एंड इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है इंटरनल ओम्बड्समैन स्कीम को जो कि एप्लीकेबल रहता है। फिर एक इस्टेब्लिश करना है रिजर्व बैंक कॉन्टैक्ट सेंटर, लोकल लैंग्वेजेस में भी जाके करना है ताकि डिजास्टर रिकवरी हो पाए, बिजनेस की कॉन्टिन्यूटी चल पाए। फिर टेक्निकल यूज को अच्छा करने की जरूरत है, तो आरबीआई क्या कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सप्लोर कर रही है ताकि कंप्लेंट की कैटेगराइजेशन बेटर हो जाए, किस तरह की कंप्लेंट आई है और उस पर अच्छा डिसीजन ले पाए, और कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस कराने के लिए अब आरबीआई एआई का भी इस्तेमाल करेगी। फिर फॉर एग्जाम्पल के तहत आपको जानकर लगेगा कि देखो कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो है यूएस का, वो पता है कैसे डेटा कलेक्ट करता है? वो इंगेज करता है, फाइनेंशियल वेलबिंग डेटा सर्वे लेता है, डिज़ाइन इंटरवेंशंस वगैरह करता है वो, ताकि उसके पास अच्छा डेटा कलेक्ट हो जाए। तो स्टैंडर्डाइजेशन में यहाँ पर क्या कर रहा है, रेगुलेटेड एंटिटीज एक क्या कर रही हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप कर रही हैं ताकि ग्रीवेंस रिड्रेसल जैसी समस्याएं दूर हो जाएं। फिर रिव्यू करने की बात है तो सीएमएस जो आर ही है ई है, यानी कि वो ऐसे डिज़ाइन किया गया ताकि ऑल रिजेक्टेड कंप्लेंट्स को ऑटो एस्केलेट डायरेक्टली करा जाए इंटरनल ऑम्बड्समैन में, किसी मैनुअल इंटरवेंशन की ताकि ज़रूरत ही ना पड़े। समझ रहे हो? तो ये सारे के सारे काम अगर हो जाते हैं तो हमारा जो ओम्बड्समैन का जो एक वैल्यू है और वो जो सिस्टम है, जो कंप्लेंट हम चाहते हैं कि कस्टमर को एक प्रोटेक्शन मिले, वो मिल पाएगी। इसीलिए इस पे काम किया जा रहा है, क्योंकि ओम्बड्समैन का गाइस काम ही यही होता है कि बहुत बड़ी कोई एस्केलेशन हो गई है, बहुत बड़ी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसपे पैसा फंड उसका ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हो पाई है, तो ओम्बड्समैन का रोल वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जिस पर हम बात करेंगे दैट इज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। सबसे पहले तो ये न्यूज़ में क्यों रहा? रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस में बिठाया है, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिठाया है, और ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ काम करती है। एग्जिस्टिंग इश्यूज जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में है दैट कुड बी एलिमिनेटेड, वो पूरा बोला गया कि देखो जी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो एग्जिस्टिंग अभी अभी है ना, उनमें से हम चाहते हैं नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एक तरह से एलिमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि जो ये बोर्ड है ना बेसिकली, ये एक तो बहुत पुअर गवर्नेंस में काम करता है, जो इसके मेंबर्स इलेक्ट होके आ रहे हैं, और यह कह लो कि मतलब कह रहा है कि देखो पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का फेलियर देख के हमें समझ आ गया कि पुअर गवर्नेंस है। फिर जो कैपिटल लिस्ट की जाती थी, रेस की जाती थी, वो भी उसका भी बड़ा कमी है। कह रहा कैसे, कह रहा जो सिक्योरिटी लिस्टेड है कोऑपरेटिव बैंक्स की रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, वो लीगली फिजिबल नहीं है। एक्यूट मार्केट कंपटीशन होने की वजह से, हाई ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट होने की वजह से, एनपीए का बहुत ज़्यादा होने की वजह से अब मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को ये लग रहा है कि भाई जो जितनी भी आपकी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, एग्जिस्टिंग वाली बॉडीज़ हैं, उनमें से नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हटाने की बेहद ज़रूरत है। तो बैकग्राउंड समझते हैं ऐसा क्यों रहा। देखो 2006 में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत लगी इंडिया के अर्बन कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए। तो पहला ऐसा हमने अर्बन जो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स थे उनके लिए हमने एम्फेसाइज करा, और श्री एन एस विश्वनाथन जी का चेयरअप था आरबीआई वर्किंग ग्रुप में, एम्फेसाइज किया उन्होंने कि ऐसा होना चाहिए।
2009 में जब आरबीआई वर्किंग ग्रुप चेयरमैनशिप डॉक्टर श्री वीएस दास के साथ जब रहे, उन्होंने भी कहा भाई नेशनल लेवल पर आपका नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड लाइए, मतलब ऐसे ऐसे इवॉल्व हुआ ये। फिर 2019 में जब आरबीआई ने पूरा अप्रूवल वगैरह देखा, सारी चीजें देखी और बना दिया वहां पर भी नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव एंड क्रेडिट सेक्टर। जरूरत क्यों पड़ी? देखो, जो आपकी अर्बन ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो एक गेटवे है जो बहुत सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के इश्यूज को खत्म करता था। तो जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑल्टरनेट था, मर्जर ऑफ सेवरल आपके जितने भी स्मॉल स्मॉल थी यूसी वीसी, इनको करके कराया गया था। एक्सपर्ट कमिटीज का भी था। तो अकॉर्डिंग टू एनएस विश्वनाथ कमेटी, जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है अपियर्स टू बी द ओनली लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, ताकि पब्लिक एंड डिपॉजिटर कॉन्फिडेंस किसी भी सेक्टर का बढ़ा रहे। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत इसीलिए होती है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा सोल्यूशन देता है। ग्लोबल एग्जाम्पल की तरफ बात करें तो जिस भी कंट्रीज में लार्ज प्रेजेंस होती है कोऑपरेटिव बैंक्स की, जैसे यूएसए है, कनाडा है, फ्रांस है, कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं नेटवर्क क्लोजली और वो एपेक्स इंस्टीट्यूशंस की तरफ काम करते हैं। तो इंडिया में जितने भी आपके अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत हेल्पफुल है, मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। और जितने भी आपके 1502 जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको मॉडर्नाइज और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, इसीलिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। अब ये कह रहा है कि लीगल स्टेटस जो आपका नेशनल फेडरेशन कोऑपरेटिव बैंक्स का था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, 1977 से ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम कर रहा है, एपेक्स लेवल पे काम है इसका। कह रहा है ये रजिस्टर किया गया विद द आरबीआई और टाइप 2 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नॉन डिपॉजिट की तरह आया। तो टाइप 2 नॉन डिपॉजिट वाले में पब्लिक फंड्स होते हैं, कस्टमर का इंटरफेस होता है, तो अलाउ करता है ऑपरेट एज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। मेजर फंक्शंस क्या हैं इसके? मेजर फंक्शंस यही है कि लिक्विडिटी ऑफर करना, कैपिटल सपोर्ट देना। तो कह रहा है कि कैपिटल रेस करने के लिए प्लान यही था कि कैपिटल बेस 300 करोड़ तक पहुंचे। फंड मैनेजमेंट करने के लिए, रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए बहुत ज़रूरी था। तो कह रहा है कि एक शेयर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म तैयार करा गया ताकि वाइड करा जा सके सर्विस का रेंज और लोअर कॉस्ट में ही ये पूरी कोशिश की जाए कि अर्बन लोकल बॉडीज़ को ज़रूरत पड़ी। तो देखो, आप समझो इसकी बात को कि मेजर जो फंक्शन इन्विसेज करा गया है, ये अल्टीमेटली जो ये पूरी बॉडी है इसकी, नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, इसका काम है लिक्विडिटी देना ऐसे बैंक्स को, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को जिनको फंड्स की दिक्कत होती है, कैपिटल सपोर्ट देना, फंड मैनेजमेंट की तरह काम करना, जहां जहां अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कंसल्टेंसी की जरूरत पड़े तो कंसल्टेंसी देना, ये भी चेक करना क्या ये कंप्लायंस जो आरबीआई द्वारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट द्वारा है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रेगुलेटर्स और अर्बन लोकल बॉडीज का या बोर्ड्स का, जो बैंक्स का आपस में कम्युनिकेशन ठीक है या नहीं है, इनके क्या जो शेयर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है उससे सर्विसेज को और बढ़ाना ताकि लोअर कॉस्ट में सर्विसेज आप प्रोवाइड कर पाओ। तो ये सारा काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तहत हो सकता है। ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।